ओके सो गाइस अभी जो है हमारे साथ है भैया रवि चौबे जी। और रवि चौबे जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप धन्यवाद सर आपका, जो आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। सो गाइस आपको मैं एक चीज़ बता दूं, रवि चौबे जी जो कार्य कर रहे हैं, जो भी काम है इनका है बहुत सराहनीय काम है सर। जिसकी जितनी मतलब बड़ाई करे उतना कम है, क्योंकि हर आदमी ने सर नहीं कर सकता ये सब चीज़ें। और रियलिटी है, जो सच्चाई है आज के युग में, आदमी के पास अपने लिए वक्त तो है लेकिन दूसरों के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो रवि जी काम करते हैं वो भैया उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जो ये काम है इनका। बेसिकली रवि जी बताएंगे सर कहाँ से हैं, कैसे हैं, जो कि आज हमारे घर जहाँ से हमारा जन्म कर्म हुआ है वहाँ पर हमसे मिले हैं अयोध्या में। तो रवि जी बताएं आप थोड़ा सा। तो आप सभी को सादर प्रणाम। मैं जौनपुर का रहने वाला हूं और कई महीनों से, कई साल, मतलब कई दिनों से मैं सर से जुड़ा हुआ था, फॉलो कर रहा था हर चीज़, हर स्क्रिप्ट। बस इंतज़ार था एक मिलने का, एक संजोग सा। तो अचानक से संजोग बना और सर आए अयोध्या। तो एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने हमें टाइम दिया और हम इस समय आज इनके घर पे हैं। तो हम एक सोशल वर्क का काम करते हैं। मेरा पेज है रवि चौबे 01 ओल्ड एज होम, शॉर्ट में OAH। तो रवि चौबे 01 आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएगा। उसमें हमारा वृद्धाश्रम है, जिसमें बुजुर्ग माता पिता हैं जिनको बच्चे छोड़ देते हैं, परवरिश नहीं करते, जिन बच्चों ने बेटों की परवरिश किया और उस कंडीशन में जब उनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उनको बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, तब बच्चे उनको छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्टेशंस पे, सड़कों पे लावारिस अवस्था में मिले माँ बाप को हम लोग वहाँ पे रखते हैं अपने ओल्ड एज होम में और उनकी सेवा करते हैं। राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। सो गाइस ये तो आपको क्लियर होगा कि रवि चौबे जी जो है अभी काम क्या करते हैं। रवि जी का ये जो काम है ना, शायद मैंने पहले बोल दिया आपको कि हर कोई नहीं कर सकता सर। जो करने की सोचे भी ना, तो सबसे पहली बात तो भाई उसके लिए बहुत बड़ा आपका दिल चाहिए। और क्योंकि ये आसानी से नहीं हो पाता सर, वो रियलिटी है। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, किसी को 5 बार खाना खिला देंगे, लेकिन जब तक वो इंसान जीवित है उसको खाना खिलाना दिस इज़ बिग टास्क। बट वो रवि जी ने पॉसिबल करके दिखाया है। सो एज एक नॉर्मल यूज़र, लाइक आप सब जब जानते हैं कि भाई मैं फेसबुक के ऊपर ये बताता हूँ कि भाई हाउ टू अर्न मनी फेसबुक, डिफरेंट तरीके से, चाहे आपका वो पेज हो, चाहे आपका प्रोफाइल हो, कैसे बचना है, गिद्धों से कैसे बचना है, एक नॉर्मल यूज़र की तरह रवि जी के भी कुछ सवाल हैं जिसकी वजह से आज ये मिलने आए हैं। और कई चीज़ें थी इनके पेज के अंदर कमियां, वो भी मैंने सेटअप कर दिया। कुछ चीज़ें और भी हैं, वो भी इनका कंप्लीट हो जाएगा जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा। तो रवि जी आपके जो सवाल है एक बेसिक यूज़र से, तो जैसे आप इस टाइम पे फेसबुक यूज़ करते हैं और एक मोटिव है कि ठीक है भाई मेरा जो काम है, जो मेरी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे, पहली बात जी। दूसरा बात भाई ठीक है, अगर मैं अपना ये वर्क कर रहा हूँ, अपना टाइम दे रहा हूँ, तो उससे कहीं ना कहीं कुछ भी आर्थिक लाभ थोड़ा सा मुझे हो, जिससे कि मेरा जो ये वृद्धाश्रम है वो एक अच्छा ग्रोथ मिल सके, उसको अच्छा वैल्यू मिल सके। तो रवि जी हम भी यही चाहेंगे कि आपकी वृद्धाश्रम को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले। और इसके लिए देखिए, हमने आपको पहले बताया कि अयोध्या में कम से कम 10 से 12 लोगों ने मुझसे टाइम मांगा, बट सबसे पहला आपको वक्त दिया और आपके सामने वो सर थे, वो उस रूट पे थे, तुरंत बोले सर कहाँ है। हमने कहा भैया हम यहाँ हैं। तो हम अपने नए वाले घर में थे रवि जी के साथ, कुछ फोटोज़ भी आपने देखी होंगी, हमने डाला है। तो उनको अचानक से उनकी किस्मत ही, तुरंत हम मिल गए उनको। तो सर यही है कि हमारी कोशिश रहेगी कि रवि जी को जितना भी हमारी तरफ से मदद हो सके हम वो मदद करने की कोशिश करेंगे और रवि जी की पूरी हेल्प करेंगे। सो रवि जी आपके जितने भी सवाल हैं, एक एज ए नॉर्मल फेसबुक यूज़र जो आपको समस्याएं आती हैं वो आप मुझसे पूछें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन दूंगा। और इस आंसर से ना जाने कितनी ऑडियंस का आप फ़ायदा होगा आपके सवालों से और मेरे जवाब से। मैं कुछ सवाल हैं जो बार बार दिमाग में आते हैं और भूल जाते हैं, इसलिए मैंने उसको नोट करके रखा है। तो कुछ सवाल हैं, मैं एक एक करके आपको आपके सामने रखूँगा। जी जी बिल्कुल। तो ग्रेट, ये बहुत, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई कई बार होता है ना कि हम जिससे मिल रहे हैं, हमने सवाल तो दिमाग में बहुत है लेकिन एक्साइटमेंट के चक्कर में हम सब भूल जाते हैं। और अच्छी चीज़ें सर ने लिख रखा है, ये बहुत प्लस पॉइंट है कि याद रहेगा कि भाई पूछना क्या है। जी रवि जी बताइए। तो पहले तो बहुत सारे फेसबुक से जो टेक जो फेसबुक के क्रिएटर हैं, क्रिएटर क्या, जैसे जो सोल्यूशन करते हैं फेसबुक, जो प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देते हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनका मैं पहले उनको बताना चाहता हूँ कि मैं कई लोगों को फॉलो किया हूँ और कई लोगों को मैं देखता भी हूँ। तो मैं बहुत लोगों को रिप्लाई भी दिया हूँ, लेकिन मैक्सिमम
अभी तक तो मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया है। तो मैं पहले धन्यवाद आपका देना चाहूँगा कि आपने मुझे बहुत शॉर्ट समय में रिप्लाई दिया और मुझे यहाँ अपने से मिलने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा, जैसे बहुत लोग सिखाते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि एक प्लेटफॉर्म से एक वीडियो अपलोड करिए और तीनों प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, जैसे यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ। एक बार बताते हैं कि उसको पेज को कनेक्ट कर लीजिए, कनेक्ट करने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म पे डालिए, तीनों पे पब्लिश हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरा ये क्वेश्चन है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर एक साथ एक ही वीडियो डाल सकते हैं या वीडियो को अलग अलग डालना चाहिए? एग्जैक्टली, बहुत बहुत देखिए, सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखें कि सर क्या होता है कि यूट्यूब टोटली अलग है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही का मालिक है, ठीक है, जो कि मार्क जुकरबर्ग है। तो आप फेसबुक को और इंस्टाग्राम को दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हो और इसमें आपस में वीडियो क्रॉस पोस्ट होती रहती हैं। यानी इंस्टा पे आप डालोगे तो फेसबुक पे चला जाएगा, फेसबुक पे आप डालोगे तो इंस्टा पे चला जाएगा। बट मेरा मानना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना है कि देखो, आपको दोनों जगह से आर्थिक लाभ लेना है। सो इसके लिए पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप वो काम करें। देखिए, हाँ, वहाँ पे एक टूल आता है, एक ऑप्शन आता है जहाँ से आप ये बोल सकते हैं भाई मेरा फेसबुक का जब आप रील्स डालो इंस्टा पे या फेसबुक पे, तो मेरा रिकमेंडेशन फेसबुक से मिलना चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने इंस्टा पे कोई रील डाला, आप चाहते हो कि जो मेरे पास फेसबुक की ऑडियंस है उनको भी मेरी ये चीज़ें रिकमेंडेशन में पहुंचना चाहिए। आपके पास वहाँ एक ऑप्शन आता है, उसको ऑन करना पड़ता है। अच्छा। अगर आप ऑन कर दे तो ऑटोमेटिक आपकी ऑडियंस तक का रिकमेंडेशन पहुँच जाता है। पहली बात। ऑल ओवर मैं बताऊं तो यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक तीनों पे कमाई के माध्यम है। इंस्टा पे अभी सिर्फ गिफ्ट का ऑप्शन आया, आने वाले टाइम पे मे बी एड्स ऑन रील्स भी मिल जाएगा वहाँ पे बहुत जल्दी। सो पर्सनली मेरा मानना है कि आप तीनों सेपरेट डालें, एक वीडियो बनाएं। जैसे मान लीजिए हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को ऐसा नहीं कि मैं बस फेसबुक पे डाल दूँ बाकी ये सब जगह चला जाएगा, नहीं। मेरा मानना है कि आप उसको इंस्टा पे भी अलग से डालें, फेसबुक पे भी अलग से डालें और आप साथ ही साथ यूट्यूब पे भी अलग डालें, लेकिन कंडीशन एक टाइम पे डालें। अगर आपके पास इंटरनेट की प्रॉब्लम है, अगर आपके पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो उसको आप शेड्यूल लगाएं, 7 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का, तीनों जगह पे एक टाइम पर शेड्यूल लगा दें। ताकि इससे क्या होगा, जो गिद्ध लोग होते हैं, अभी आप इनिशियल लेवल पे आपको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे ना तो आपके पीछे गिद्ध लग जाएंगे। गिद्ध मतलब हम जिसको बोलते हैं चोर जी। तो चोर लोग मिल जाएंगे तो उसका लाभ वो उठाएंगे। तो इसलिए पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे डाल दिया, फेसबुक पे आप थोड़ा 1 घंटे बाद डाल रहे हैं, तब तक आपका कंटेंट तो प्रीमियम है जी, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और तब तक वो गिद्ध क्या करेगा, उठा के अपने पेज पे डाल देगा, और जो बंदा किसी भी प्लेटफॉर्म पे पहला वीडियो डालता है वो उसका मालिक बन जाता है। अच्छा। उसके बाद आप सोचोगे 1 घंटे बाद डालो तो आप हो गए कॉपीराइट वाले ऑनर। अच्छा। हाँ, तो इसलिए आप कोई भी वीडियो डालें एक टाइम पे तीनों जगह डालें, जिसके पहले मालिक आप खुद बने। तो ऐसा जैसे अगर हमने अपना वीडियो बनाया, हाँ, मैं जैसे मेरा फेस है मेरे वीडियो में, और पीछे बैक में मैंने कई वीडियो अपने फेस पे डाला हुआ है, हाँ। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे, और एक फेसबुक पे मैंने एक वीडियो डाला अभी, हाँ, और 1 घंटे बाद मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो क्या यूट्यूब ये पहचान नहीं पाता है कि ये बंदा जो इसके बैक में सारे वीडियो इसके हैं, और एक बंदा कोई मतलब दूसरा मेरा वीडियो डाल दिया तो वो उसका वीडियो हो गया? यूट्यूब के पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है। नहीं, या हम उसको, चलिए ठीक है, वो कॉपीराइट डाल दिया या कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी, तो क्या मेल के माध्यम से या किसी उनसे कॉन्टेक्ट के माध्यम से ये प्रूफ नहीं कर सकते कि मेरा वीडियो है? नहीं, एग्जैक्टली, देखो प्रोसेस होता है इसमें। आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप मान लो 100 वीडियो आपने फेसबुक पर डाल दिया, अब आप यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन आपसे पहले वो 100 वीडियो कोई और डाल रखा है ना। तो आप जब प्रेजेंट होंगे, जब आप वहाँ पे आएंगे यूट्यूब के ऊपर, पर धीरे धीरे जब आपकी प्रेजेंट बनेगी, क्योंकि देखिए 100 वीडियो तो चुरा रखा है, जो 101, 102, 103 वीडियो है वो तो नहीं चुरा पाएगा ना, क्योंकि आप ऑन टाइम पे डाल रहे हैं। तो यूट्यूब हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, यही चीज़ को समझ जाता है कि भैया पहला मालिक यही है, इसलिए ये वीडियो डाल रहा है। इससे पहले की जितनी वीडियो मे बी सम रीजन से ये नहीं डाल पा रहा होगा, XYZ रीज़न है, लेकिन यहाँ पे आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। टीम से कांटेक्ट करने के बाद में आप उस पेज को हटवा सकते हो, इस चैनल को हटवा सकते हो, वो सारी वीडियोज़ को आप स्ट्राइक दे सकते हो, क्योंकि आपके फेस को लोग पहचानते हैं। तो इस वजह से आप उन सब चीज़ों को आप हटवा पाओगे, बहुत ईजिली हटवा पाओगे। थैंक यू। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जब हम लाइव आते हैं,
हम लाइव जब आते हैं तो हमारे पास जैसे हमारा मोबाइल है, हाँ। तो मैं अपने मोबाइल से लाइव हूँ और लाइव के समय सारी एक्टिविटी जो भी हो रही है। क्या हम दूसरे कैमरे से वो एक्टिविटी जो लाइव में चल रही वो एक्टिविटी दूसरे कैमरे से हम रिकॉर्ड करें और उसको लॉन्ग वीडियो में डालें तो क्या कॉपीराइट आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अब क्या है कि कंडीशन समझिए। अब जैसे मान लीजिए हमारा ट्राइपॉड है, हमारा माइक है, कुछ भी, हम मान लीजिए कि अभी हमें लाइव कर रहे हैं ऐसे, हाँ। है ना। अगर इसी के अंदर ही दूसरा कैमरा भी बंधा हुआ है, तो वो तो सेम पोजिशनिंग पे कैप्चर कर रहा है। एक कैमरा जो लाइव चल रहा है, एक कैमरा जो आपने लंबी वीडियो बनाने के लिए अटैच किया हुआ है। हालांकि ट्राइपॉड आता है जिसके अंदर कैमरा और फोन को आप अटैच कर सकते हो, दोनों से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अच्छा। इस सिचुएशन में जब आप उसको मूव करोगे तो उसमें तो कंडीशन में तो वीडियो एक ही शूट हो रही है जी। लेकिन अगर आप लाइव से कहीं और चल रहे हो, एक बंदा आपके पीछे लगा हुआ है जो आपको कैप्चर कर रहा है, रिकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड कर रहा है कि आप लाइव कर रहे हो, आपको दिखा रहे हो, वो आपका अलग कंटेंट हो गया। लाइव आपका अलग चल रहा है, वो आपका कंटेंट अलग हो गया। इस माध्यम से आप दोनों सेपरेट कंटेंट हो गए। इनको आप यूज कर सकते हो। ओके। हाँ, इनको आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा इनमें। और तीसरा सवाल है कि जैसे हमारे पास एक मोबाइल है और आईडी मेरे पास 2 या 3 है, तो क्या मैं एक मोबाइल में 2-3 आईडी लॉगिंग करने से मुझे किसी आईडी पे प्रॉब्लम आ सकती है या किसी फेसबुक प्रोफाइल या किसी पेज पे? नहीं नहीं नहीं, इसमें देखिए ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि जनरली अब आदमी मान लो 4 आईडी खोल ले तो 4 फ़ोन थोड़ी रखेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, अपनी आईडीज़ को आप स्विच कर सकते हैं। नहीं, आईडी मतलब अपना पर्सनल हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं किसी और के नाम से प्रोफाइल है और 4 प्रोफाइल अलग अलग है। एक पेज से मान लीजिए मैंने 4 पेज बना लिए, हाँ, वो अलग बात हो गई, उसको तो स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 प्रोफाइल बनाए हुए हैं और 4 प्रोफाइल एक ही फ़ोन में बार बार लॉगिन कर रहे हैं और चला रहे हैं, तो क्या उसमें दिक्कत होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखिए अगर ये वाला अगर हमारे को वहाँ लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई फेसबुक का खुद का टूल है। जैसे इंस्टाग्राम के अंदर भी होता है, एक टाइम पे आप मल्टीपल प्रोफाइल्स को आप लॉगिन कर सकते हो। अच्छा। जैसे मैंने कम से कम 6-7 प्रोफाइल्स को मैं एक साथ रखता हूँ। मैं जिसको चाहूँ मैं उसको स्विच कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे फेसबुक का भी अकाउंट होता है, आप प्रोफाइल्स को आप चाहे जितना आप लॉगिन कर सकते, लेकिन एट ए टाइम पे एक ही काम करेगा। मान लीजिए 5 प्रोफाइल बनाई, 4 बनाई आपने, तो एक ही वर्क करेगा। उसके अंदर आप चाहे जितने पेज बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक प्रोफाइल को किसी को से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कभी ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन गिर गया, चोरी हो गया, तो पता चला एक साथ में आपका वो पाँचों का पाँचों प्रोफाइल चला जाएगा। क्योंकि ये केस भी जनरेट हो सकता है। जैसे कि हमारे पंजाब के मित्र हैं, उनके साथ ये केस हुआ था। उनका आईफोन था, आईफोन में उन्होंने पासवर्ड भी ज़्यादा नहीं लगाया था, बहुत नॉर्मल चीज़ें थी। वो जैसे उनका फ़ोन गुम हुआ तो पता चला उनकी 2 आईडी थी, दोनों आईडी उनकी चोरी हो गई, गायब। क्योंकि नंबर भी उसी में है, हाँ। ओटीपी भी आ रहा है, सब कुछ हो जाएगा, तो इजीली वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे केस जनरेट होगा, बाकी इसके अलावा कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रेट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बेसिक चीज़ है जो यूजर्स को जानकारी मिलेगी। Great. और जैसे अभी जैसे मैं अपने पेज पे मैक्सिमम समय जैसे जब भी टाइम पाता हूँ तो पेज पे मैं ऑनलाइन रहता हूँ। और जो भी ऑडियंस रहते हैं, जैसे हमारा कोई पेज, हमारा कोई वीडियो शेयर किया, तो हमारा जब शेयर करते हैं तो हमारे पे नोटिफिकेशन आता है। तो नोटिफिकेशन पे टच करते हैं तो हमारा वीडियो जब हमें वो शेयर किया तो हम बहुत अच्छा काम किया, तो क्या हम उसे कमेंट में या लाइक करके उसको रिप्लाई में दे सकते हैं? एग्जैक्टली उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए इसमें क्या होता है, वो तो ये वाली बात होगी, भैया कौन हमारे लिए ताली बजाया, हमने बोला कि भैया रवि जी ने मेरे लिए ताली बजाया जी। तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत अच्छा खुशी। अब फॉर एग्जांपल मान लिया आपका कोनो वीडियो है जी, हमें दिखा, हमने उस पर कमेंट मार दिया और आप हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा, हम जिसको फॉलो करते थे वो बंदे ने मुझे कमेंट लाइक कर दिया। तो ये अपने ऑडियंस के हाथ में अटैचमेंट हो गया, आपका इंगेजमेंट हो गया। और ये करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन एक कमेंट भी आपको बर्बाद कर सकता है। आपको हम समझा भी देते हैं, इस वीडियो कमेंट का सेक्शन आया तो समझिए। कभी सोशल मीडिया के अंदर है तो बहुत सारे गिद्ध हैं, बहुत सारे चोर लोग हैं और बहुत सारे हिटर भी लोग होंगे जो चाहेंगे आपकी चीज़ को बर्बाद कर दें। सो उस केस में क्या है कि स्ट्रांग वर्ड मतलब जो गाली गलौज होता है, भड़काऊ शब्द, कोई भी ऐसी चीज़ों पे आप मान लीजिए कोनो आपको गरिया दिया, कोनो आपको फालतू बोल दिया आपकी वीडियो में, तो आपको रिप्लाई नहीं करना है। स्टॉप, कुछ नहीं बोलना है।
आप क्या करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोनो आपको गरिया दिया, कोनो फोटो गलत डाल दिया, कोनो कुछ भी गलत कर दिया, आप उसकी आईडी पे जाइए, वहाँ 3 डॉट होता है, उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। जी। ये आपको करना है बस, ना आपको उसको लाइक करना, ना उसको आपको कमेंट करना, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका सब कुछ बंद हो जाएगा। ओके। हाँ, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने यही किया था कि उनकी वाइफ जो है वीडियो बनाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी वाइफ थी शॉर्ट बनाती थी, उन्होंने बोल दिया कि भैया तुम्हारी औरत जो ऐसा ऐसा ऐसा, तो उन भैया को बहुत गुस्सा आ गई बात पे, और हो भाई जाहिर सी बात है कि अब हमारी वाइफ को कोई बोलेगा तो बुरा तो लगेगा ही। उन भैया ने क्या किया, उसी का स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेकर उसी कमेंट में रिप्लाई कर दिया, बोल दिया अगर तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा हो तो क्या हो। और उसमें क्या हुआ, उसका क्या आ गया, कुछ नहीं, इन भैया का सब कुछ बंद हो गया, इंस्टीमेट्स बंद, सब कुछ, सारे टूल बंद हो गए, 1.5-2 लाख रुपए महीने का आते थे, सब बर्बाद। तो एक छोटा सा कमेंट भी आपको बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक और बात बता दें यहाँ पे, जैसे एक हमारी मैडम है, आराधना मैडम है आजमगढ़ से, जी। उनके साथ भी यही हुआ था। छोटा सा बच्चा था, किसी ने बोल दिया हमें आप पे कॉल से बात करनी है, उन्होंने लिख दिया ये सब कॉल पेड है, बस ये लिखा है ये कॉल पेड है। इस पे फेसबुक ने चाइल्ड सेक्सुअल का पॉलिसी लगा के उनका पेज को बर्बाद कर दिया। फेसबुक को लगा कि वो जो बच्चा है छोटा सा, उसको बेचने की कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो यानी हम सोच तो अच्छा रहे, लेकिन नज़रिया फेसबुक का हो सकता है गलत हो जाए उस जगह पे। जी जी। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान रखिएगा ना, कि कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड पे गलत नहीं, कुछ भी नहीं, कोनो अगर कुछ बोल रहा है तो ठीक है यार, सोशल मीडिया है, यहाँ पे अगर आपके फेवर में 90% लोग अच्छा बोलेंगे तो 10% आपको गलत बोलेंगे, क्योंकि ये रूल है। ऐसा सोचो कि 100% आपके फेवर में बोले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। जी। और जैसे जब हमारे पेज ग्रोथ करते हैं, जैसे पहले तो हमारा जब पेज रहता है, कम फॉलोअर रहते हैं, तो हमें कमेंट और लाइक करने वाले भी कम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कम रहते हैं तो हम लोगों को रिप्लाई इजीली दे पाते हैं। जब हमारा बढ़ता है और बहुत सारे ऑडियंस होते हैं तो रिप्लाई ज़्यादा आता है, और जब रिप्लाई ज़्यादा आता है तो हम रिप्लाई दे नहीं पाते। उस कंडीशन में बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोअर्स होते हैं जो अनफॉलो कर देते हैं, या उनको कमेंट का इंतज़ार रहता है, नहीं कमेंट हो पाता है या नहीं हम रिप्लाई दे पाते हैं तो अनफॉलो कर देते हैं। और दूसरा, जो उनके कमेंट्स हैं, जब जैसे हमारे पेज पे कोई कमेंट्स कर रहा है तो हम उनको कमेंट्स में कहाँ क्या हमें रिप्लाई देने से और लोगों को पेज रिकमेंड करती है, या उस जो पोस्ट रहता है, जैसे हमने आज पोस्ट किया और 10 दिन तक उस पर लाइक कमेंट चलें, फिर अचानक से बंद हो जाता है। फिर अचानक से महीने 2 महीने बाद कोई ऐसा पर्सन मेरे प्रोफाइल पे जाके कोई ऐसा फ़ोटो या वीडियो देखा और एक पर्सन अगर उसको उस पे जाके कमेंट किया 1 महीने 2 महीने बाद, तो मैंने कभी ऐसा देखा है कि 1 महीने बाद वो पेज अगर फिर से उड़ जाता है, वो पोस्ट वो पोस्ट फिर से उड़ जाता है, और उसके बाद अगर हम उसके कमेंट को रिप्लाई करते हैं तो ऐसा लगता है, जैसे ऐसा मेरा मानना है, क्या ये सही है कि गलत, कि वो फिर ऑडियंस को या मेरे फॉलोअर्स को दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो कमेंट का सेक्शन है ना, मतलब जो लाइक हमारे को किसी को लाइक करना है, किसी को रिएक्शन देना है या कमेंट करना है, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बोला आपने कि इनिशियल लेवल पे जिसके 1000, 500, 2000 होंगे, 5000 होंगे, वो तो रिप्लाई कर लेते होंगे, लेकिन जब आपके नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे ना, हज़ारों में, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसे मिलियन में जब चलेगा, तो आप हर किसी की रिप्लाई नहीं दे पाओगे। तो कहने का मतलब ये कि आप हर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते अपने कमेंट के माध्यम से। जितना हो सकता है आप उतना, क्योंकि भैया देखो ऐसा है कि हमारा भी अपना पर्सनल लाइफ भी है, उसमें भी आपको ऑडियंस का एंगेजमेंट बना के भी रखना है। तो जो हम कमेंट करते हैं ये है एंगेजमेंट जी। और आप किसी को लाइक कमेंट कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है जी। परंतु क्या होगा, अगर मान लीजिए कि अगर आप देखो सर, ऐसा समझो कि आपने 10 वीडियो डाली, कोनो यूजर मान लो 10 वीडियो पे कमेंट कर रहा है लगातार जी, और आपने 10 पे उसका रिप्लाई नहीं किया, 11वीं वीडियो बनाई आपने, 11वीं पे आपने उसका रिप्लाई कर दिया, तो आपको ना बहुत मजा आ जाएगा। गुस्सा तो पहले वो करेगा बहुत कि अरे यार ये तो हम 10 बनाए, ससुरा ये तो रिप्लाई फालतू यूट्यूबर है, हटाओ इसको, कमेंट से बाहर करो, इसको अनसब्सक्राइब कर देगा। लेकिन सर देखो, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये सर ना ऑडियंस का सिर्फ माइंडसेट है जी। अगर आपके कंटेंट में दम है ना सर, और आपका कंटेंट में बहुत प्रीमियम है, आपको कौन अनफॉलो नहीं करेगा। अनफॉलो उसी को लोग करते हैं जहाँ से उसको नॉलेज नहीं मिलती है। और रही बात कि किसको कौन लाइक कर रहा है, किसको कौन पसंद कर रहा है, सर ये तो डिफरेंट कैटेगरी है। ऐसा समझो कि एक ढाबा और एक 5 स्टार वाला होटल,
तो जिसको 5 स्टार का टेस्ट पता है ना सर, वो 5 स्टार में जाएगा चाहे उसको 1000 रुपये की चाय क्यों ना पड़े। और जिसको पता है कि मेरे को यार मेरी बजट ही मेरा जो है 30 रुपये का, तो जाके ढाबे में एक प्लेट लेगा, राजमा चावल लेगा, खा के मस्त रहेगा, है ना सर। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऑडियंस है। तो हमारा फ़र्ज़ यहाँ पे ये बनता है कि जितना हो सके उतना अपने यूजर्स के साथ इंगेजमेंट बना के रखें। इससे फेसबुक भी कहीं ना कहीं आपके पेज को ग्रोथ देता है। उसको ये लगता है कि ये जो क्रिएटर है ये अपनी ऑडियंस को बहुत ध्यान रख रहा है। आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसा मान लो कि हम लोग ऑफिस खोल लें, और ऑफिस खोल लें, जो एक बॉस है वो सिर्फ आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है, अपने एम्प्लॉय से किसी से कोई मतलब नहीं है। एक मैनेजर रख दिया कि भैया तू संभाल लियो, बाकी हम सब देखते रहेंगे। लेकिन एक बॉस वहीं पर ऐसा कि जो रोज आता तो है, बैग रखा, जाके अपने एम्प्लॉय से 20-25-30 लोगों की टीम है, जाके उनको बोलता है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा लगेगा, क्यों? वो इंगेजमेंट बना रहा है। तो ऐसे करके हमें क्या अपनी ऑडियंस के साथ में इंगेजमेंट जितना ज़्यादा हो सके उतना क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, रही बात 1 महीने बाद 2 महीने वाला बात, बिल्कुल परफेक्ट है। आपका वीडियो पे अगर मान लीजिए कि 1 महीना पुराना वीडियो हो गया, जितने लोगों ने उसमें कमेंट किया है और किसी एक नया बंदा आया उसने कमेंट मार दिया, सबको नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। जो उसमें अटैच रहते हैं, जिन्होंने कमेंट किया होता है, सबको नोटिफिकेशन मिल जाती है, फिर लोग इंगेज हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा पूछा, हम भी पूछ रहे थे शायद हमारा भी रिप्लाई मिल जाए, हम भी पूछे शायद हमारा भी रिप्लाई मिल जाए। तो ये हमें करना चाहिए। और ऐसा है कि ओल्ड पोस्ट भी बूस्ट कर जाती है अगर किसी ने कमेंट कर दिया पुराना तो ये है सर। तो मतलब हमें ऑडियंस के साथ जितना हो सके उतना इंगेजमेंट बना के रखना चाहिए। बिल्कुल ग्रेट, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और ये बहुत एक नॉर्मल और बेसिक यूजर्स के लिए बहुत ज़रूरी है अपने ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट बना के रखना, क्योंकि जनरली पॉसिबल तो नहीं हो पाता, क्योंकि हम भी रिप्लाई नहीं कर पाते, लेकिन जितना हो पाता उतना रिप्लाई ज़रूर करते हैं। ये तो ये क्वेश्चन है, जैसे हालांकि सबको पता है क्वेश्चन तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं रख रहा हूँ आपके सामने। ये जो अपना ओरिजिनल वीडियो और अपना लाइव वीडियो होता है, उस पे जो फ्लैग कंटेंट आता है उसका क्या है सॉल्यूशन? देखिए सर, क्या है ना कि जब कोई, जैसे हम अगर कोई वीडियो बनाते हैं या किसी टॉप क्लास का या लाइव या आए या वीडियो बनाए जिस समय, उसको हम चाह के भी दोबारा नहीं बना सकते। Exactly, तो हमने जब बनाया और हमारा ओरिजिनल है और फ्लैग कंटेंट आया और उसको डिलीट करना पड़ा तो बहुत तकलीफ होती है। राइट सर। देखो, यहाँ पे 2 कंडीशन हैं, दोनों कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो ये कि हम लाइव में दिखा क्या रहे हैं, बहुत मैटर करता है जी। सेकंड पॉइंट, अगर हमारे साथ देखिए, क्योंकि हम चाहे फिजिकल लाइफ हो, चाहे आपका ये ऑनलाइन वाला लाइफ हो, जो डिजिटल वाला लाइफ हो, हमारे पीछे गिद्ध लोग लगे रहते हैं जी, है ना। तो बहुत सारे लोग अगर आपके काम को पसंद करते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं आपके काम को पसंद ना करें। वो काहे सोचेंगे कि रवि जी काहे ऊपर बढ़ रहे हैं, भैया वो सोचेंगे ना कि उनको खींचो नीचे खींचो उनको। तो ऐसा हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कई बार रिपोर्ट करते हैं। और रही बात जो फ्लैग का आना ना आना, ये फेसबुक का जो मशीन है, जो AI मशीन, उसको डिटेक्ट करता है। लेकिन मेरा यहाँ पर मानना है कि अगर हमें ये दिखे कि यार वाकई में हमने कुछ अगर गलत बनाया है वीडियो में, अगर हमने गलत वीडियो में बनाया है तो हमें उसको डिलीट करना चाहिए, और नहीं बनाया तो हमें फेसबुक से फाइट करना चाहिए। फाइट मीन्स टू से उस पर्टिकुलर वीडियो का हमें लिंक लेना चाहिए, उसको मेल के थ्रू उसके से बात करना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का अलग अलग सेक्शन है। फेसबुक की एक नॉर्मल टीम है और एक प्रो टीम है। जो प्रो टीम तक अगर हम लोग पहुंच गए मेल के माध्यम से, समझ लीजिए कि आपका वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो फ्लैग हटा है लगा हुआ है वो फ्लैग भी आपका हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस कंटेंट में मैंने कुछ भी गलत नहीं बनाया, क्योंकि सर देखो मशीन है, वो कंप्यूटर जो पकड़ लेता है, वो डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, जैसे हम लोग मान लो हवाई जहाज, मतलब मान लो किसी एयरपोर्ट पे या कहीं जगह हम जाते हैं ना मशीन में, तो डिटेक्ट लेता है कि बजने लग जाता है, वो क्या मशीन है, वो डिटेक्ट कर रहा है ना। लेकिन ऐसे कोई नॉर्मल आदमी टच करे, ऐसा बस छुए अगर, तो नहीं पकड़ पाएगा कि क्या रखा नहीं क्या छुपाया है। तो ये फर्क है, वहाँ आदमी नहीं चेक कर रहा है, वहाँ पर्टिकुलर एक मशीन चेक कर रही है। तो कभी भी ऐसा आए और आपको अगर श्योरिटी हो 101% की आपका खुद का कंटेंट है, सो मेरा मानना है इस केस में भाई पॉइंट वैलिड है कि वैसा कंटेंट तो दोबारा बना नहीं पाएंगे हम लोग। तो हमें फेसबुक से फाइट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे ऐसे हुआ था, मैंने एक नया चैनल बनाया, फेसबुक यूट्यूब ने बंद कर दिया मेरा चैनल। कुछ नहीं डाला था, 5 वीडियो डाला था मैंने बस, अच्छा रिमूव मार दिया, बोल रहा कि आप जो है गलत कंटेंट बना रहे हैं। और हमने देखा, हमने कोनो गलत कंटेंट नहीं बनाया, हमने उससे लड़ा, हमने बोला कहीं गलत कंटेंट बताओ, हमारा चेक कर। दोबारा चेक किया, 48 घंटे के अंदर दोबारा मेरा गेट बैक सब वापस आ गया, वीडियो भी आ गई, चैनल भी आ गया, सब कुछ वापस आ गया।
तो इसलिए प्रोसीजर सारी चीज़ों का होता है, सब पूरे रूल बाय रूल स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, सब हम रिकवर कर सकते हैं, बस के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। बाकी ऐसा नहीं है, ये आता रहता है जनरली। और घबराना नहीं चाहिए, कभी फ्लैग्ड आ जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे को पता है कि हम सही है, हमारा कंटेंट सही है, हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो कभी भी डिलीट नहीं मारना चाहिए, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर हम जान के अनजान माने तो गलत है। अगर हमें पता है कि हमने लाइव में कुछ गलत दिखाया है जी जी तो गलत है। मतलब गलत का मतलब क्या होता है, कोनो ऐसा समझ लो ब्लड हो गया, ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गए, गलत गलत तरीके के हथियार हो गए, या आप समझ लो ऐसा ना बताओ कि ऐसा कौन पाउडर ले लो, बोलोगे बुरादा है ये, इसको आप जलाओगे तो ब्लास्ट होगा, ये सब गलत है। जी जी ऐसा चीज़ बनाना कि मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, भावुक वाली चीज़ें हम दिखा दें वीडियो में, वो ब्लड है, वो कई लोगों को अच्छा लगेगा। आपको पता कई लोगों को खून से फ़र्क नहीं पड़ता, कई लोग खून देखते ही चक्री आ जाते हैं, तो ये सब गलत है। तो डिपेंड करता है कि लाइव में हम दिखा क्या रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। जी। तो ये है सर। और कोई सवाल? तो बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी शालीनता अच्छा से। सर, एक और चीज़ था, एक चीज़ पूछ रहे थे कि फेसबुक से पैसा कैसे आता है। भाई बहुत हाँ। सिंपल में आपको आंसर देंगे, बहुत सिंपल तरीके से आपका जवाब देंगे। देखिए फेसबुक क्या करता है, जैसे हम जैसे किसी कंपनी में जॉब करते हैं, किसी कंपनी में हम काम करते हैं, जी तो हम क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए 1 तारीख को हम ज्वाइन किए, तो 1 तारीख से लेकर 30-31 तारीख से जब हम काम करते हैं, तो जितना हमारा सैलरी बनता है, तो अगले 1 को हमारा पैसा हमारे खाते में आ जाता है। ये कंपनी का रूल होगा। ऐसे सर यहाँ है, हम लोग भी फेसबुक के लिए एम्प्लॉई हैं, उसके कर्मचारी हैं। तो फेसबुक के ऊपर आप जब भी आपका पेज मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया 5000 फॉलोवर, 60,000 का आपका मिनट व्यूज काउंट। जी और अगर जल्दी गेन करना है तो भैया आप रील्स डालो, गेन हो जाता है। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से कभी मत लेना, मेरा पर्सनली सजेशन है। बहुत सारे लोग सर ले लेते हैं, जी। पैनल से ले लेंगे, यहाँ से ले, बाद में प्रॉब्लम आती है, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा कई लोगों को लगेगा ये सर कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन जब प्रॉब्लम में फंसोगे तब बोलोगे सर सही बोल रहे थे। जी जी तो 1 महीने में जितना भी आपकी कमाई हुई है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का, वो पैसा आपका अगले महीने में, जैसे मान लीजिए आज दिसंबर चल रहा है, जी। तो 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जितनी कमाई होगी, जी। 1 से लेकर 6-7 जनवरी तक आपका पैसा आपके पे आउट में दिख जाएगा, जी। वो प्रोसीड में आ जाएगा। और अगर वो $100 से ज़्यादा होगा, $100 या $100 से ज़्यादा होगा, तो अगली 12 तारीख को जो आपने मेल आईडी आपने अटैच की अपने फेसबुक पेज में, जी। आपने प्रोफाइल में, उस पर मेल आ जाएगा, एक इनवॉइस, जी एक बिल जारी कर दिया जाएगा कि भैया इतना पैसा आपके खाते में आने वाला है 12 तारीख को। अच्छा। कई बार 12 को हो जाता है, कई बार 13-14 को मेल आ जाता है मेटा की तरफ से, और 21 तारीख की डेट में फेसबुक उस पैसे को आपके खाते में भेज देता है, आपके बैंक में। जी। बस बैंक में ये बात ध्यान रखिएगा कि जो आपने स्विफ्ट कोड लगाया है वो आप बैंक से लेना, ऑनलाइन नहीं। जी आपको अपने बैंकर से लेना है, अपने मैनेजर से पूछना है स्विफ्ट कोड, क्योंकि स्विफ्ट कोड बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का काम करता है, विदेशी पैसा को भारत में लाने का काम करता जी। है। सो पर्सनली आई सजेस्ट कि ऑनलाइन मत लें, क्योंकि आप पैसा ले लेंगे, फिर डालेंगे, फिर पैसा आपका होल्ड हो जाएगा और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बैंक जाके आप उसको ज़रूर ले लें। और वो पैसा जब 21 तारीख को फेसबुक भेज देता है, तो उसके बाद में बैंक क्या करता है, आपका जो आपका कोनो बैंक है, सरकारी बैंक का थोड़ा टाइम लगाता है, प्राइवेट बैंक का तो जल्दी हो जाता है। तो उस केस में आपका 6 से 7 दिन और लगता है, आसानी से पेमेंट क्रेडिट हो जाता है। जैसे आपका कैश डिपार्टमेंट, लोन डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट होता है ना, जैसे फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट होता है, जो मंडे टू फ्राइडे काम करता है, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन। और 5 दिन काम करता कैसे, जो उस बैंक में सबसे हायर अमाउंट आया होता है, मान लीजिए किसी भी बंदे का मान लो $20,000 आया है सबसे बड़ा, और सबसे छोटा $100 आया हुआ है, तो सबसे पहले बड़ा से इसे आएगा नीचे तक। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले बड़ा वाला रिलीज होगा, फिर धीरे धीरे करके छोटा वाला पे आ जाएगा। तो इस तरीके से कई बार टाइम लग जाता है, और अगर बीच में पेमेंट आई तो अगले हफ्ते आ जाए। तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है, पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्विफ्ट कोड अगर परफेक्ट डाला है तो पैसा कहीं जाने वाला तो नहीं। अभी जैसे आपने भी बताया, अभी आपने आईडी पे टेक राजमन पे कि नया अपडेट आया है, नए अपडेट में फेसबुक के द्वारा गाइडलाइंस आई है कि अब स्विफ्ट कोड की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड डालकर आप अपना अकाउंट जोड़ सकते हैं। उसके अलावा 3 ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन में $100 कंप्लीट होने के बाद आपको पे आउट आप ले सकते हैं, लेकिन जो अभी आईएफएससी कोड आप डाल सकते हैं अपना बैंक अकाउंट के साथ, उसमें $25 ही दिखा रहा है कि $25 अगर आपने इनकम किया तो आप अपने बैंक में ले सकते हैं। तो इसका क्या है?
देखिए अभी तक क्या ऐसा ना, ये जो $25 वाला केस है ये अभी आज का नहीं है, ये कम से कम 4-5 महीने पहले का है। जी जी ऑलमोस्ट ये जुलाई में आ गया था ये कि अब $25 भी मिनिमम आपका होगा तो आपके खाते में आ जाएगा। जी बट उस टाइम पे जो अभी बैंक ट्रांसफ़र है, एक देखिए आपके पास 3 चीज़ें, बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र और एक पेपाल है। जी पेपर। सो जो आपका बैंक ट्रांसफ़र में आपका IFSC कोड लगता है और वहाँ बोलता है $25 भी आप रिलीज़ कर सकते हो। बट जुलाई से जब अपडेट आया था तो उससे रिलेटेड अभी तक किसी का भी $25 अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है अच्छा अभी तक का। बट अब जो उसने नया एक ऑप्शन दिया है जहाँ पे IFSC कोड आपको डालने को दे रहा है ऑप्शन, तो मे भी हो सकता है कि अगले महीने यानी अगले साल से 2024 से आपका वो पेमेंट भी रिलीज होना स्टार्ट कर दे। और हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम $25 भी क्रेडिट हो जाए। बट अभी तक ऐसी ऑफिशियली मेरे पास कोई किसी का ना स्क्रीनशॉट, किसी कोई मैसेज वगैरह नहीं आया कि $25 भी रिलीज होगा। लेकिन अगर फेसबुक ने दे दिया है तो 101% वो रिलीज हो जाएगा। बट फिर भी मेरा रिकमेंडेशन यहाँ रहता है कि आप स्विफ्ट कोड के साथ पेमेंट लें, क्योंकि स्विफ्ट कोड ही एक माध्यम है जो विदेशी पैसे को लाने का काम करता है और वो सटीक आपका पर्टिकुलर उस बैंक के अंदर रिलीज हो जाएगा। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर ऐसा कोई भी करते हैं तो उसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए अपने वायर ट्रांसफ़र में, ईजी रहेगा बहुत आसानी से। क्योंकि IFSC कोड भी तो ठीक है, लेकिन बैंक ट्रांसफ़र के केस में मेरा मानना है कि आप स्विफ्ट कोड यूज़ करें वायर ट्रांसफ़र में, क्योंकि वो एक परफेक्ट चीज़ है। अब वो क्योंकि एक यूनिक कोड होता है उससे आराम से बैंक भी ट्रैक कर लेता है जी। तो ये चीज़ है। बाकी ऐसा करो घबराने वाली बात नहीं, अगर फेसबुक ने दे दिया, मैंने भी देखा दे दिया है, तो आ जाए तो वेल एंड गुड है। बट जब आ जाए तब, क्योंकि फेसबुक दे तो देता है जी लेकिन कई चीज़ें उसकी कार्यरत होती नहीं है, बस दे भर देता है वो जी। और कोई सवाल रवि जी? नहीं, थैंक यू। सो गाइस रवि जी का पेज आपको नीचे मेंशन है, आप लोग इनका जाके कार्य देखिए, इनका काम देखिए और बहुत अच्छा लगा। देखो सर क्या है कि आज के वक्त में हर आदमी का समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। और रवि जी आज सुबह से निकले हैं 3, सवा 3, साढ़े 3 बजे से अपने घर से, और आज मेरे घर ऑलमोस्ट 3 बजने वाला होगा, तो कम से कम पूरा 12 घंटा हो गया इनको ट्रैवलिंग मेरे घर तक पहुंचने में। जी सो रवि जी आपका प्यार है जो मुझ तक खींच के लेकर आया है क्योंकि सर आज के वक्त में किसी के पास किसी के लिए समय ही नहीं है। और हो सकेगा आने वाले टाइम पे हम अयोध्या के अंदर जो हमारा नया वाला घर जो बन रहा है वहाँ पे स्टूडियो वगैरह प्रॉपर बनेगा, ऑफिस वगैरह बनेगा, और मेरी क्लासेस चलती हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ भी क्लासेस चलें कि लोग कैसे यूट्यूब से, फेसबुक से इन तरह से रेवेन्यू जनरेट करें, क्योंकि आप भी जानते हैं गांव देहात में ये सब चीज़ें नहीं हो पाता, लोगों को पता नहीं है, जो किसी को पता तो कौन बताना नहीं चाहता है जी। बहुत सारा ऐसा भाई देहात में ऐसा हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बताना ही नहीं चाहते हैं, वो बोलते हम छुपा के रखे, अरे कहीं का छुपाना। तो भैया हो सकेगा तो आने टाइम पे अयोध्या में हम भी स्टार्ट कर देंगे, तो बेफिक्र रहिए। सो गाइस बाकी रवि जी का पेज जाके नीचे है, उसको आप जाके फॉलो करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रवि जी का काम कैसा लगता है आपको। और जितना हो सकेगा मेरी तरफ से रवि जी आपके लिए पूरा फुल सपोर्ट रहेगा, मेरी टीम की तरफ से, है ना, पूरी एफर्ट्स लगाएंगे सर, क्योंकि आप तो भैया हमारे गाँव देश जवार के हैं। सो अगर हम नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा सर। और थैंक यू सो मच रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं एक बार सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं ये अभी वीडियो टेक राजमन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुँचाएं। आप अगर इस मुकाम पे हैं, अगर इनकी वजह से या इस वीडियो की वजह से, इनके फॉलो किए गए स्टेप की वजह से, तो कभी जब कुआं से पानी निकलता है तो वो कभी ख़त्म नहीं होता और पानी फ्रेश रहता है, ताज़ा रहता है। अगर उस कुआं को आप सोचेंगे कि हम पानी निकलने न दें और उसको रखे रहें तो पानी में कीड़े पड़ जाएंगे और पानी पूरा ख़राब हो जाएगा, हो सकता है धीरे धीरे कुआं सूख भी जाएगा। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों में, जिससे वो भी इस क्रिएटिविटी को सीख सकें और वो भी कुछ कर सकें। आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा और वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो कहीं न कहीं अगर आपकी वजह से किसी का भला हो तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। बस आप चलते रहिए और टेक राजमन को फॉलो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच रवि, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को शेयर जरूर करना और हर जगह पे स्टोरी जरूर लगा देना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू ऑल।